हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज देखते हैं, चलिए आज तो मैं जमशेदपुर में, आप लोगों को शायद पता होगा कि इंटरनेट वगैरह व्यवस्था आज नहीं थी, क्योंकि एक एरिया में कुछ दो समुदायों के बीच कुछ झगड़ा हो गया था जिसके चलते बंद था। तो आज मैं मार्केट में अवेलेबल भी नहीं था और इंटरनेट चूँकि अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं पाया। तो लेकिन बाद में जब शाम को इंटरनेट आया तो उसके बाद मैंने मार्केट एनालाइज किया तो देखा, चलिए देखते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। तो ये जो देख रहे हैं सीधा कि आज मार्केट में ओपनिंग ठीक जहां हम लोग सोच रहे थे उसी जगह ओपनिंग हुआ और वहां से मार्केट काफ़ी 700 के आसपास गया भी। लेकिन वहां से फिर क्या रीज़न हुआ गिरने का, कोई ख़ास रीज़न कहीं भी पता तो अभी तक नहीं चला है, लेकिन मुझे लग रहा है इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो इसने आज निफ्टी ने बनाया है, ये पैटर्न बतलाऊंगा, लेकिन ये अगर चलिए हम लोग पहले वन डे वाले इसमें देख लेते हैं। तो ये जो दिख रहा है हम लोगों को, ये कैंडल जो बनाया है निफ्टी में, ये कैंडल एक्चुअली बियरिश डोजी बोलेंगे। एक्चुअली ये डोजी ही कहलाएगा, इन्वर्टेड ये है, या बहुत लोग इसको ये भी बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, या शूटिंग स्टार भी बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन ये बोलने पे मत जाइए, या कोई ग्रेवस्टोन भी इसको इन्वर्टेड बोल देते हैं, क्रॉस। लेकिन ये सब बोलने पे नहीं जाइए, बेसिक चीज़ समझिए कि वो बेसिक चीज़ ये है कि ये एक मतलब कैंडल है जो कि बेयरिश कैंडल है, ठीक है। ये पैटर्न अभी तक बुलिश मूवमेंट हो रहा था, लेकिन ये कैंडल थोड़ा सा बेयरिश है। और ये इसने जहाँ बनाया है 624, हालांकि 600 लेवल के ऊपर ही बनाया है और करीब करीब 700 तक गया था, 789 या समथिंग वहाँ तक गया है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सका। तो जो भी रीज़न हो, कोई न्यूज़ या इस तरह की कोई बात नहीं लगती जिसके चलते ये गिरा हो, लेकिन ये पैटर्न शो कर रहा है कि स्लाइट मूवमेंट में वीकनेस आया है निफ्टी के। तो हम लोग देख लें कल का लेवल। वैसे यहाँ देखने से जो पता चल रहा है वो ये है कि ये कल अगर नीचे साइड जाता है, पहले ऊपर देख लें कि अगर ऊपर जाता है तो वही जब तक मतलब ये 650 के ऊपर नहीं जाएगा, 650 के ऊपर ही ये रहेगा, तभी वो 700 एंड अबव जा सकता है। 700 750 एंड 800 यहाँ तक इसका लेवल है। और अगर पॉजिटिव रहा तो, और निगेटिव अगर आया तो 600 हम लोग बेस समझ के चलें। 600 टू 585 तक का जो जोन है, इस जोन को हम लोग मान के चलते हैं कि ये नो ट्रेड जोन रहेगा। उसके बाद अगर नीचे जाता है तो ये जाएगा हम लोगों का 550 तक, 550 या ये 500 तक, 550 500, और बहुत नीचे जाएगा तो 485 तक, यहाँ तक आ सकता है। तो ये एक हम लोगों को जो अभी तक इसने, ये जो हम लोगों ने बताया था कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, यहाँ मोर और लेस ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये इसका थोड़ा सा पुल बैक आना भी चाहिए था, क्योंकि कंटिन्यूस से 4 वीक से 4 डेज़ 5 डेज़ से ये ऊपर ही चल रहा था। तो एक पुल बैक भी आने के लिए हो सकता है, पुल बैक का तो उसका हम लोग मान के चल रहे हैं। अगर बहुत नीचे आया, कहाँ तक आ सकता है, तो वो रहेगा आपका जोन है। अगर बेरिश मूवमेंट इसने ये कर लिया, पकड़ लिया, तो ये रहेगा आपका 260 से लेके 230 तक आ सकता है। लेकिन इसके ऊपर जब तक है तब तक ये बेरिश नहीं मानेंगे इसको। अभी मतलब हल्का सा पुल बैक दे सकता है, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा जब तक कि ये इसको तोड़ नहीं दे, 230 के लेवल को तोड़ नहीं दे। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको चलने दीजिए ऊपर। हम लोग चल के देखते हैं कि कल का लेवल क्या होना चाहिए। बेसिकली कल के लेवल के लिए हम लोग 1 आवर चार्ट में देखते हैं जाके। देखिए यहाँ भी उसी तरह का 692 या 689 के करीब इसने बनाया था, तो ऊपर, लेकिन ऊपर से फिर ये नीचे आ गया। तो ये जो आप बॉक्स टाइप का देख रहे हैं, ये 665 और 665 और 654, मतलब ये बॉक्स के जब तक ऊपर रहता है तब तक मतलब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और ऊपर ये जाने का 700 एंड जैसे बतलाया 750 एंड 800 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से रिवर्स कर गया तो 630 के आसपास आके
छोटा सा सपोर्ट ले सकता है, और एक्चुअली हम लोग 600 के आसपास ही आके इसको मानेंगे कि मेजर सपोर्ट है। 600 पे इसका मेजर सपोर्ट है, तो 610 मतलब 612 से लेके 600 एंड 585 तक ये जोन जो रहेगा बेसिकली कल इसमें वो आके सपोर्ट लेके ये कर सकता है। अगर इस जोन को ब्रेक कर दिया तो फिर बेरिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम लोग चल के देख लेते हैं वहाँ भी कि ये जो 15 मिनट्स के चार्ट पे इसने बनाया है ये पैटर्न स्लाइटली, हालांकि कंप्लीट नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर टाइप का लग रहा है। देख रहे हैं ये दो शोल्डर हैं इसके और ये हेड है, लेकिन ये पैटर्न तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये 600 के नीचे नहीं गिरेगा। ये हालांकि बेरिश मूवमेंट का ये शो करता है ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर। तो ये 600 के नीचे जब आने लगेगा तब इसका लेवल हम लोग समझेंगे कि ये 530 तक हम लोग इसका लेवल ले सकते हैं, 530 550 तक लेवल ले सकते हैं। तो कल के लिए मेरे ख्याल से यही मूवमेंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। ज़्यादा नीचे आएगा तो 485 तक हम लोगों ने बतला ही दिया है पहले, उसमें वहाँ तक रेंज देख लिया है। लेकिन मूवमेंट कल यही होना चाहिए। अगर ऊपर जाता है तो ये 689 को क्रॉस करके 700 एंड 750 तक जा सकता है, और ये है आपका 650 और 665 का लेवल है, जो कि मतलब इसको ब्रेक करेगा तभी ऊपर रहेगा, नहीं तो ये इसके बीच में छोटा मूवमेंट दे सकता है, रेंज बाउंड मूवमेंट में भी रह सकता है अगर इसका मन चाहे तो। और अदरवाइज़ अगर 600 को क्रॉस कर गया, वही 600 जो मैंने बतलाया रेंज 612 से 585 तक, ये अगर जोन क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब तो बेरिश मूवमेंट देगा। तो दोस्तों यही है कल का, और देखते हैं आगे क्या होता है। आज तो कल अगर हम लोगों के यहाँ इंटरनेट रहता है तो फिर मैं देखूँ मार्केट में, और नहीं रहता है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन ये पैटर्न याद रखिएगा दोस्तों, ये पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, चांसेस है कि ये बेरिश मूवमेंट देगा। और ये कैंडल पैटर्न भी जो है ये जो बनाया है इसने वन डे चार्ट में, ये भी थोड़ा बेरिश मूवमेंट है, इन्वर्टेड ही मानेंगे इसको, इन्वर्टेड बेरिश कैंडल मानेंगे। तो ये भी मूवमेंट हमको नीचे की ओर देता है। वैसे अभी जो मूवमेंट यहाँ का दिख रहा था हमारा 15 SMA को 15 SMA जो 45 SMA की तरफ बढ़ रहा था, ये अगर मान लीजिए इसको क्रॉस कर जाता है, क्रॉस करता है, जिसको अभी हम सोच रहे थे कम से कम ऊपर बढ़ेगा, हो सकता है बाद में बढ़े, अभी मान लीजिए स्लाइटली पुल बैक देता है, उसके बाद ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो उस समय चांसेस है फिर और ऊपर जाने की संभावना है। देखते हैं कल क्या होता है दोस्तों। यही लेवल्स मैंने दे दिए हैं, उस लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।